हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है। लगभग ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 38,000 के अराउंड पे की जाएगी और सैलरी के साथ साथ आपको फ्री रेजिडेंस और मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, अगर फ़ीस चार्ज वगैरह है तो कैटेगरी वाइज क्या फ़ीस चार्ज रखा गया है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sainikSatara.org। यानी ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इसके मेन फ्रंट पेज पर यानी होम पेज पर, तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल होता हुआ देख लेंगे वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मराठी, टीजीटी हिंदी, वार्ड बॉय। मतलब इसमें टीचिंग पोस्ट भी काफ़ी सारी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और एडवर्टाइजमेंट में ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। वहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके फिल करके और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल भी चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से। सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और सैनिक स्कूल सतारा जो है वो महाराष्ट्र में है। अब पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी पोस्ट है टीजीटी मराठी की, और ये जो है पोस्ट आपकी परमानेंट नहीं है, सारी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए इसमें आपको रखा जाएगा, यानी 1 साल के लिए इसमें आपको जॉइनिंग दी जाएगी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। तो जो भी वैकेंसी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है उसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट आपकी रिज़र्व कैटेगरी से है तो उसमें रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर देखें टीजीटी मराठी के लिए, तो इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो मराठी में और 50% अंक आपके होने चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने मराठी में ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफ़ाई किया हो और आपने सीटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफ़ाई किया हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर ध्यान ना दें। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 38,000 रुपये पे की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है और एज आपकी काउंट होगी 30 नवंबर 2024 के बेसिस पे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी में आप देखेंगे ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है और इसमें आपको 1 ईयर के लिए ही जॉब पर रखा जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। तो इसमें आपने हिंदी विषय से ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपने बीएड क्वालिफ़ाई किया हो और आपने सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो। जैसे कि टीजीटी की पोस्ट है तो उसके लिए आपका पेपर 2 क्वालिफ़ाई होना कंपलसरी है। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है किसी रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ़ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होना चाहिए। तो ये सब डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसके बिना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 38,000 रुपये पेमेंट पे की जाएगी सैलरी और मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। एज काउंट होगी 30 नवंबर 2024 के बेसिस पे। आगे पोस्ट है हमारी वार्ड बॉय फॉर हॉस्टल्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही रहेगा सभी पोस्ट के लिए। तो इसमें 2 वैकेंसी है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ हो और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें आप मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे आवेदन कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर आपको दिया गया है।
और सैलरी इसमें आपको पर मंथ 25,000 रुपये पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। बाकी आगे जो हमारी पोस्ट है वो है म्यूज़िक टीचर की। ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। इसमें एक ही वैकेंसी है अनरिज़र्व की, और इसमें आपने 5 साल का स्टडी इन म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह म्यूज़िक में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री विद म्यूज़िक के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, या फिर आपने हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के साथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इसमें से आपने कोई एक किया हो, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसमें देख लें अपने अकॉर्डिंग, जो भी कंडीशन इसमें आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो डिज़ायरेबल इतनी ज़रूरी नहीं है। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 25,000 रुपये पे की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। आगे हमारी पोस्ट है की, यहाँ पे पोस्ट है और ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। इसमें एक ही वैकेंसी है। इसके लिए आपने बीए या बीकॉम किया हो, साथ ही आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज़ यूडीसी स्टोर्स वगैरह के तौर पर आपने काम किया हो, या एक्सपीरियंस हो एज़ क्वार्टर मास्टर या फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको प्रीफ्रेंस मिलेगा। और जेसीओ के साथ अगर आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग वगैरह ऑफ स्टोर्स में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 28,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। आगे हमारी काउंसलर की पोस्ट है, तो ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें भी एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी से। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो साइकोलॉजी में 50% अंकों के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो चाइल्ड डेवलपमेंट में विद एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। तो यहाँ भी आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। यहाँ से जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 35,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। और इसमें आपकी एज काउंट होगी 10 जनवरी 2025 के बेसिस पे। बाकी आगे जो हमारी पोस्ट है वो है नर्सिंग असिस्टेंट सिस्टर की पोस्ट है। ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है, और इसके लिए आपने नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री किया हो, साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के तौर पर, यानी एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद आपने 5 साल की सर्विस की हुई हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मंथ 18,000 रुपये पे किया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 30 सितंबर 2024 के बेसिस पे। और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो बिना इसके आप एलिजिबल हैं। और हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में ही इंक्लूड है, वहीं से आपको जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म वगैरह डाउनलोड करके फिल कर देना है सारी डिटेल, और फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर देना है। और आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा 415001 महाराष्ट्र। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन है, जितने भी मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री वगैरह है, डिप्लोमा है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो ये सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। अगर ये स्कूल आपके आसपास है तो आप जो है डायरेक्ट स्कूल में भी जाकर बाय हैंड फॉर्म जमा करा सकते हैं। बट अगर आप नहीं जा सकते हैं, स्कूल दूर है, तो आप जो है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाओ और वहाँ से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन भेज दें, यानी इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है।
ईमेल वगैरह के थ्रू आप एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और बाकी जो आपका मेन एनवलप है तो उसके अंदर भी आपको एक एनवलप रखना होगा 9x4 का, जिस पर आपका खुद का सेल्फ एड्रेस लिखा हो। यानी जो आपका एनवलप है 9x4 का, उस पर 30 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लगा हो और उस पर एनवलप पर आपको अपना पूरा पता लिखना होगा। तो ये आपको मेन एनवलप में रखना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ आपको एक एनवलप और रखना है 9x4 साइज़ का, और जिस पे 30 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लगा हुआ हो। और ये इसलिए रखवाया जाता है ताकि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसी एनवलप के ज़रिए जो है आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और बाकी इसमें फ़ीस वगैरह है, तो इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये का फ़ीस चार्ज यहाँ पे लगने वाला है, यानी उनको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनी नेशनलाइज बैंक, किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। और एक बार आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे यानी फ़ीस वगैरह सबमिट कर देंगे तो फ़ीस आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, पेएबल एट सतारा। SC ST कैंडिडेट का कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट वगैरह वो चेक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन के साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर देने हैं, डिमांड ड्राफ्ट अटैच कर देना है और आपको भेज देना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा। इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा, सदर बाज़ार सतारा 415001 महाराष्ट्र। 5 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद इसमें आपका एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल वगैरह या SMS के थ्रू। तो इसके लिए आप जो है अपना अपडेटेड ईमेल वगैरह और सही कॉन्टैक्ट नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल करें, किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें, ताकि आगे फ्यूचर में आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह हो पाए और सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। बाकी इसमें वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम जो है, जो एग्ज़ाम आपका होगा तो उसका वेन्यू यहाँ बता दिया गया है, सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र 415001। यहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी उसके लिए आपको कॉल लेटर वगैरह इशू कर दिया जाएगा, तो समय समय पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करते रहें और SMS वगैरह चेक करते रहें, अपनी मेल वगैरह पर भी विज़िट करते रहें। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है। किसी भी प्रकार की पोस्टल डिले के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा और ओनली इंडियन कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल वगैरह के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन जो है ना करें, केवल आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा ही एप्लीकेशन करनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें और इंटरव्यू या एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा आपको। वैकेंसीज़ को बढ़ाया घटाया जा सकता है या कैंसिल वगैरह किया जा सकता है, यानी कुछ भी चेंजेस किया जा सकता है। बाकी एज रिलैक्सेशन टू ESM विल बी एप्लीकेबल एज़ पर एक्सटेंट GOI ऑर्डर। तो GOI के जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी यह आपका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करके सारी डिटेल वगैरह भर लें, फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन तक सभी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, ईयरली वाइज हैं तो ईयरली वाइज, सेमेस्टर वाइज हैं तो सेमेस्टर वाइज, डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया, BEd वगैरह जो भी किया है तो वो सब आपको अटैच करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, ये सब आपको जो है एक साथ अटैच करके और भेज देना है दिए गए एड्रेस पर।
तो इस प्रकार जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं इस पोस्ट पर, तो आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।